नमस्कार। आज हम संत काव्य के शिल्प पक्ष का अध्ययन करते हैं। संत जो थे वो मूल रूप से कवि नहीं थे, समाज सुधारक थे। समाज के अंदर जो अव्यवस्थाएं, विद्रूपताएं संतों ने देखी, उनको अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त कर दिया। वही संत काव्य है। इसलिए उन्होंने शिल्प पक्ष पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद भी संतों का शिल्प पक्ष उन्नत है। देखते हैं, संतों का काव्य रूप मुक्तक है। इसका अर्थ है कि काव्य के दो रूप हो सकते हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध वो काव्य है जिसमें कथा निरंतर चलती है, मतलब अच्छी तरह से बंधा हुआ प्रबंध है, कथा में बंधा हुआ। परंतु संतों ने मुक्तक काव्य को प्रयोग में लाया है। संतों का जो उपदेश देने का तरीका है उसमें कथा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुक्तक काव्य का उन्होंने प्रयोग किया। संतों की भाषा खिचड़ी भाषा है। रामचंद्र शुक्ल इसी को सदुकड़ी भाषा कहते हैं। खिचड़ी से तात्पर्य है कि कई तरह के शब्द मिल गए हैं, मिश्रित हो गए हैं। इसी प्रकार सदुकड़ी का अर्थ भी साधुओं वाली भाषा है। एक साधु जो है वो प्रवास के दौरान कई राज्यों में जाता है और उन राज्यों के बोलियों को अपनी भाषा में शामिल कर लेता है। जब कई वर्षों बाद जब उसका व्याख्यान होता है, उद्बोधन होता है, तो बहुत सारे शब्द मिलते हैं। इसी प्रकार संत जो थे, कभी गुजरात, कभी पंजाब, कभी राजस्थान, कभी उत्तर प्रदेश जाते रहे, तो गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी, इनके शब्द उनके काव्य में आते गए, तो हम कहेंगे कि उनकी भाषा सदुकड़ी भाषा है या खिचड़ी भाषा। संतों की छंद योजना। संतों ने अपने काव्य में छंदों का जो प्रयोग किया है वो दोहा, चौपाई और पद मिलते हैं। कबीर का जो बीजक है उसके तीन भाग है, साखी, शाब्दी और रमेनी। साखी जो है उसमें दोहा है, वो साखियाँ हैं, गुरु या ईश्वर को साक्षी रख करके उन्होंने अपनी बात की है। जो रमेणी है, रमेणी का मतलब रामायणी, यानी रामचरितमानस में जो छंद इस्तेमाल हुए हैं, दोहा, चौपाई, उन्हीं छंदों का रमेणी में इस्तेमाल हुआ है। पद उन कथनों को कहते हैं, उन वाक्यों को कहते हैं जो राग रागनियों से पुष्ट होते हैं। राग केदार, राग मल्हार, राग सोरठ, इस प्रकार के राग को ध्यान में रख करके कोई कथन कहे जाए, उनको हम पद कहते हैं। संतों के काव्य में पद है। तो वो जो कबीर के शाब्दी हैं वही पद हैं, नानक के भी पद हैं, राग हैं जिनको गाया जा सकता है। अलंकार। संतों ने अलंकारों का विशेष ध्यान नहीं दिया है। वो अलंकार को लेकर के काव्य रचना नहीं करते थे, फिर भी स्वाभाविक रूप से उनके काव्य में अलंकार योजना बहुत ठीक तरह से मिलती है। उनके यहाँ अनुप्रास, उपमा, यमक, विरोधाभास, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शोभा, विरोधाभास, विभावना, इस प्रकार के जो अलंकार है इनके काव्य में मिलते हैं। प्रतीक योजना। प्रतीक किसको कहेंगे? प्रतीक जो है वो एक लक्ष्यार्थ से लिया गया अर्थ जहाँ इस्तेमाल होता है उसे प्रतीक कहते हैं। अंदर के जो भाव है, अंतर जगत के भावों को जब बाहर किसी वस्तु के द्वारा उसे बताया जाए तो उसे प्रतीक कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे जीवन में सुख है, तो उसके बजाय ये कह दूँ कि जीवन में फूल खिले हैं, तो फूल सुख का प्रतीक हुआ। इसी प्रकार कहूँ कि मैं दुखी हूँ, कहने के बजाय ये कहूँ कि मेरे राह में कंटक ही कंटक हैं, कांटे हैं या शूल हैं, तो शूल यहाँ दुख का प्रतीक हुआ। संतों ने अपने आप की आत्मा को हंस कहा है, जगत को मानसरोवर कहा है। ये प्रतीक योजना इनके काव्य में मिलती। उलटबासी। उलटबासियाँ संतों के काव्य की एक विशेषता है। उलटबासियों का मतलब है विरोधाभासी उक्तियाँ। ऐसे कथन जिनको पहली बार पहले नज़रिए से देखने पर उल्टे दिखते हैं, परंतु गहराई पे जाने पर वो उल्टे प्रतीत नहीं होते। जैसे बेटी ने जायो बाप। देखने में लगता है कि पिता बेटी को जन्म देता है, या बेटी ने बाप को जन्म कैसे दिया। तो हम इसकी व्याख्या करें तो पाते हैं कि ब्रह्म पिता है और माया उसकी पुत्री है। माया पुत्री ने इस जगत और मनुष्यों को बनाया है। इस प्रकार ब्रह्म की पुत्री बेटी ने ब्रह्म को ही मनुष्य के रूप में जन्म दे दिया। इसी प्रकार ठाडा सिंह चरावे गाई, सरवर की मछली तरवर ब्याई। मछलियाँ जो है इंद्रियों का प्रतीक है, और तरवर ब्याह देने का मतलब है ऊर्ध्वगामी हो जाना। इंद्रियां जब ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ईश्वर की ओर बढ़ती हैं, जब संसार से ध्यान हट जाता है, तो ठीक बात मानी जाती है।
तो सरवर की मछलियाँ तरवर में चलेगी, विषय वासनाओं के समुद्र से वो ऊपर उठ रही हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भीजे कंबल बरसे पानी, इस प्रकार की उलटबाजियाँ संतों के काव्य में आई है। संतों ने सोच करके योजना से अपना काव्य पक्ष पर, शिल्प पक्ष पर ध्यान नहीं दिया। उनके यहाँ जो शिल्प पक्ष आया है वो स्वाभाविक रूप से अपने आप आया है और वो भी उन्नत किस्म का है। अगर हम इसकी ठीक से आलोचना करते हैं तो पाते हैं कि संतों का शिल्प पक्ष भी अत्यंत गुणवत्तापूर्ण या उत्कृष्ट या समृद्ध टाइप का है। आप कबीर की बात लीजिए या रैदास की बात करें, दादू दयाल हो या सहजबाई हो या मलुकदास हो, सबके काव्य में शिल्प पक्ष उन्नत किस्म का मिलता है। संतों ने अपनी बात समाज में कहनी थी तो उन्होंने अपनी वाणियों के द्वारा कही। बहुत सारे संत अनपढ़ भी रहे, उनके शिष्यों या संबंधियों ने बाद में उसको काव्य को रूप दे दिया और कह सकते हैं कि संतों का काव्य भी बहुत विशिष्ट है। नमस्कार, आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो।